क्या आपने कभी सोचा है, जिसने गीता का ज्ञान दिया, जिसने धर्म को स्थापित किया, जिसके संकेत पर महाभारत जैसा महासंग्राम लड़ा गया, क्या उसका अंत भी उतना ही दिव्य था या फिर उतना ही रहस्यमयी? कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। पांडवों ने हस्तिनापुर संभाला और श्री कृष्ण लौट आए अपनी नगरी द्वारका। परंतु युद्ध के बाद की शांति हमेशा स्थायी नहीं होती। गांधारी, जिनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए, उन्होंने शोक और क्रोध में श्री कृष्ण को शाप दिया था, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी समाप्त होगा। श्री कृष्ण ने वह शाप शांत भाव से स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे समय जब पूर्ण होता है तो विनाश स्वयं जन्म लेता है। वर्ष बीतते गए। द्वारका समृद्ध थी, शक्तिशाली थी, अपराजेय थी, पर शक्ति के साथ धीरे धीरे अहंकार भी पनपने लगा। यादव वीर थे, पर अब संयम कम हो रहा था। एक दिन कुछ यादव युवकों ने ऋषियों के साथ मजाक किया। उन्होंने सांप को स्त्री का वेश पहनाकर ऋषियों से पूछा, बताइए, इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा? ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, इसके गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा, जो तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। और वही हुआ। सांप के पेट से एक लोहे का मूसल निकला। उसे नष्ट करने की कोशिश की गई। मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया, परंतु जो नियति में लिखा हो वह मिटता नहीं। समुद्र की लहरों ने उसी लोहे के चूर्ण को तट पर ला छोड़ा। वहीं से एरक नाम की घास उगी और वही घास एक दिन विनाश का हथियार बनी। प्रभास क्षेत्र में एक दिन यादवों ने मदिरा पी। बातों बातों में विवाद हुआ। अहंकार भड़क उठा। उन्होंने उसी एरक घास को उखाड़ा और वह घास लोहे की छड़ों में बदल गई। और फिर भाई ने भाई पर वार किया, पुत्र ने पिता पर प्रहार किया। वीरों का वंश स्वयं अपने हाथों नष्ट हो गया। श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। वे रोक सकते थे, पर उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि यह अंत पहले ही लिखा जा चुका था। बलराम ने यह दृश्य देखा। वे शांत होकर समुद्र तट पर बैठ गए। उन्होंने ध्यान लगाया और योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं उनके शरीर से शेषनाग प्रकट हुए और समुद्र में विलीन हो गए। अब कृष्ण अकेले थे। द्वारका वीरान हो चुकी थी। शाप पूर्ण हो चुका था। श्री कृष्ण वन की ओर चले गए। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उनका चेहरा शांत था, जैसे कोई अभिनेता अपना अंतिम दृश्य निभाने को तैयार हो। उसी समय एक शिकारी जरा वहां शिकार की तलाश में आया। दूर से उसे श्री कृष्ण के चरणों की चमक दिखाई दी। उसे लगा कोई हिरण घास में बैठा है। उसने बाण चला दिया। बाण आकर कृष्ण के पैर में लगा। जब वह पास आया तो उसके होश उड़ गए। वह कांपने लगा। प्रभु, मुझसे घोर अपराध हो गया। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत, यह वही फल है जो मुझे भोगना था। उन्होंने स्मरण दिलाया, त्रेता युग में वे राम थे। तब उन्होंने बाली को वृक्ष के पीछे से बाण मारा था। आज वही कर्म एक शिकारी के रूप में लौट आया। यही है कर्म का नियम। जो बोओगे वही काटोगे, चाहे तुम स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। कृष्ण ने धीरे धीरे अपने नेत्र बंद किए। वातावरण में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उनका मानवीय रूप शांत हो गया और उसी क्षण उनका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश में गूंज उठा, नारायण नारायण। उधर अर्जुन को जब यह समाचार मिला, वे तुरंत द्वारका पहुंचे, पर उन्होंने देखा समुद्र की लहरें उठ रही हैं। नगरी धीरे धीरे डूब रही है। महान द्वारका, जो कभी गर्व से खड़ी थी, जल में समा रही थी। अर्जुन समझ गए, द्वापर युग समाप्त हो चुका है। कलयुग का आरंभ हो चुका है। समय अपनी दिशा बदल चुका था। श्री कृष्ण चले गए। यादव वंश समाप्त हो गया। द्वारका समुद्र में विलीन हो गई। पर क्या सच में कृष्ण समाप्त हो गए? नहीं। वे शरीर छोड़ सकते हैं, पर सत्य नहीं। वे रूप बदल सकते हैं, पर धर्म नहीं। आज भी जब कोई सच्चे मन से गीता पढ़ता है, जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब कोई बिना स्वार्थ के कर्म करता है, वहीं कृष्ण है। यह कथा है एक अवतार के अंत की, पर उससे भी अधिक समय की अटल गति की। क्योंकि युग बदलते हैं, राज्य बदलते हैं, अवतार आते हैं और जाते हैं, पर कर्म का नियम और धर्म का सत्य कभी समाप्त नहीं होता। और शायद यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी लीला थी।